4 दिन बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव की वोटिंग के लिए और प्रत्याशी अपना पूरा जोर शोर प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हॉट सीट गढ़वाल लोकसभा सीट बनी हुई है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी के अनिल बलूनी वर्सेस कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच में है। दोनों ही प्रत्याशी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों का आना भी लगा हुआ है। एक तरफ अनिल बलूनी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने और जनसभा को संबोधित करने श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करने के बाद गणेश गोदियाल ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मन से अनिल बलूनी का प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, ये सब बातें आपको बताता हूं इस वीडियो में। पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जंग अब और भी ज्यादा रोचक होती जा रही है। स्टार प्रचारकों का आना भी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। एक बार फिर से उन्होंने ये याद दिलाया कि कांग्रेस पिछले काफी समय तक ये कहती रही कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम तो है ही नहीं, और जब अब 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, तो अब कांग्रेस ये कहती है कि राम तो सभी के हैं। ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। आपको पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ भी इसी पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्योंकि उनका बचपन यही बीता है, इसीलिए उन्हें पता है कि यहाँ किस तरह की कंडीशन हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि जब वो बचपन में यहाँ पर रहते थे तो पानी के लिए उन्हें 2-2, 3-3 किलोमीटर नीचे पैदल चल करके जाना पड़ता था, जबकि आज हर घर नल की योजना सरकार लाई है, जिससे काफी ज्यादा सहूलियत हुई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार के कामकाज गिनाए और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की कनेक्टिविटी पर भी जोर देते हुए कहा कि पहले के समय में जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा किया करते थे तो कितना मुश्किल होता था, कितनी मुश्किल कनेक्टिविटी होती थी। 12-12, 14-14 घंटे का वक्त देहरादून ऋषिकेश से ऊपर जाने में लग जाता था। लेकिन आज चाहे वो रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, हर तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है वो सुगम हुआ है, और ये सब कुछ डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हुआ है। ये उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ ने गिनाई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कोटद्वार में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले तो गणेश गोदियाल ने यह कहा कि अंकिता भंडारी की माता ने अपने एक पत्र में उस तथाकथित वीआईपी का नाम अजय कुमार बताया था, जो कि अजय कुमार भाजपा के नेता हैं। गणेश गोदियाल ने यह कहा कि बीजेपी ने इसको अनसुना करते हुए उसी अजय कुमार को गढ़वाल में प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया है। गणेश गोदियाल ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि क्योंकि अंकिता भंडारी की माता ने उस पत्र में जिक्र किया था कि तथाकथित वीआईपी, उन्हें यह संदेह है वो अजय कुमार हो सकते हैं और उन्हें कोटद्वार का जिम्मा प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, उनके अंदर मानवीयता के कोई गुण है ही नहीं, इसीलिए बीजेपी इन सब आरोपों को अनसुना करते हुए उसी व्यक्ति को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंप रही है, लेकिन गढ़वाल की जनता इसका जवाब वोट करके देगी। इसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करने आए थे, उन्होंने क्या क्या कहा, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। उसके ऊपर गणेश गोदियाल ने यह कहा कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कटाक्ष करके अपमान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने खुद को योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों लगभग एक जैसे ही हैं 2 मायनों में। पहला तो ये कि वो गोरखनाथ के चेले हैं, गोरखनाथ की भक्ति करते हैं, और मैं केदारनाथ का एक छोटा सा चेला हूँ, केदारनाथ की भक्ति करता हूँ। हालांकि मैं सांसारिक जीवन में हूं और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सांसारिक जीवन में नहीं है। इसके बाद गणेश गोदियाल ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक इस मामले में है कि वो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आज बने हैं। यानी कि साफ तौर पर गणेश गोदियाल ने कोई भी कटाक्ष, कोई भी निशाना योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं साधा, बल्कि एक न्यूट्रल तरीके से उनके ऊपर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरे मन से अनिल बलूनी का प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं, और इसी बात पर उन्होंने अनिल बलूनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पार्टी के आदेश पर यहां आए हैं प्रचार प्रसार करने, और उनकी बातों से साफ झलकता है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी बात पर गणेश गोदियाल का अहित नहीं चाहते हैं। गोदियाल ने कहा कि वो अनिल बलूनी का प्रचार प्रसार सच्चे मन से नहीं करते हुए नजर आए, क्योंकि ये सुगबुगाहट अक्सर सुनाई देने को मिलती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको हटाने में अनिल बलूनी का हाथ समझा जाता है, ऐसी सुगबुगाहट है। ये बातें गणेश गोदियाल ने कही। इसके अलावा गोदियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को अस्थिर करने में अनिल बलूनी का हाथ है, ऐसी सुगबुगाहट सुनाई देने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रचार प्रसार कोई भी नहीं करना चाहता। ये सभी बातें गणेश गोदियाल ने जवाब देते हुए कही योगी आदित्यनाथ की रैली के ऊपर। बहरहाल इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का दौर और सिलसिला लगातार जारी है, चल ही रहा है।
वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, 19 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में हर कोई हर किसी प्रकार का हथकंडा अपना रहा है अपने जनता को लुभाने के लिए। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है? पौड़ी गढ़वाल की ये जंग कितनी रोचक आपको नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।